Hello everyone, welcome back to YouTube channel. Now we are going to discuss about SBI Clerical Mains Exam Final Cutoff. What are the expected final cutoff of SBI Clerical Mains Exam? Before going into the topic, please do subscribe, like, share and comment. All are watching my videos but not subscribing. सारे जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ भी नहीं कर रहे हैं. So please do subscribe, it will motivate more and I will give more information regarding banking, SSC and railways, okay, and other competitive exams also. ठीक है, शुरू करेंगे. अपना सेक्शन जो है एसबीआई क्लरिकल में 3 शिफ्ट्स है. एक्चुअली 25 फरवरी को 2 शिफ्ट था और 4 मार्च को 1 शिफ्ट था. इस इधर 1 और 2 शिफ्ट और इधर एक ही शिफ्ट था. टोटल हियर वी कैन नेम इट एज फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, ऐसा मान के चलेंगे. ठीक है ना. तो इसको फर्स्ट शिफ्ट मानेंगे, इसको सेकंड शिफ्ट और इसको थर्ड शिफ्ट लेके चलेंगे. लेट्स बिगिन द वीडियो. फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया था, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जो पेपर लेवल कैसा था. वीडियो एंड तक देखिए, 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. बहुत सारे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन लेके आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको हेल्पफुल हो जाएगा. और अगले एसबीआई क्लरिकल मेंस, एसबीआई पीओ तक आपको ये आसान से चीज़ याद रखे. ठीक है. एक्चुअली पेपर लेवल कैसा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कौन सा पेपर लेवल कैसा था. ये फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट. सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू टफ था, मॉडरेट टू टफ डिफ़िकल्ट. एंड थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट. क्यों बता रहे ये सब इजी टू मॉडरेट क्यों है, ये इजी टू मॉडरेट ये क्यों टफ था, ये सबका रीज़न मैं एक एक बताता हूँ. ठीक है, सबका रीज़न एक एक बताता हूँ. एक्चुअली अपने पास क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके ये 4 सब्जेक्ट है. हर शिफ्ट में ये तो कॉमन ही रहेगा. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा 13 से 14 तक कर सकते, लेकिन सेकंड शिफ्ट में 11 से 13 ही कर सकते. ठीक है. थर्ड शिफ्ट में कोई लोग 16 से 25 तक किए. इतना आसान से 2-3 डीआई बहुत आसान से था, लेकिन कोई डीआई को देखे नहीं. जो डीआई अच्छा सा पढ़ाई करके गया उनका 16 to 25 अटेम्प्ट गया है थर्ड शिफ्ट में. और रीजनिंग शिफ्ट 1 में रीजनिंग 18 से 22 कर सकते, 18 से 22. इसमें 14 से 15 ही कर सकते. सेकंड शिफ्ट में बहुत टफ था, इसलिए जो अटेम्प्ट्स बहुत कंपेयर टू अदर 2 शिफ्ट्स, सेकंड शिफ्ट वॉज वेरी टफ. ये थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग 18 से 27 तक गए. स्टूडेंट कोई तो 18 मिनिमम है, 27 मैक्सिमम है. ये क्यों ले रहा हूँ मैं, ये भी 16 जो है देखो, 16 मिनिमम 25 मैक्सिमम, लाइक दैट दे आर अटेम्प्टेड, स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टेड लाइक दिस. इंग्लिश फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश थोड़ा आसान था, स्टूडेंट अटेम्प्ट किए 20 से 25 तक. सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश 17 से 20 तक किए, थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा सा था, कर सकते. ये जो थर्ड शिफ्ट में तो पैराग्राफ का डायरेक्ट क्वेश्चन मिला था, देखने को मिल जाएगा था, उसमें 20 से 26 तक अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स. जी के पूरे के पूरे सारे शिफ्ट एक ही हालत था, मॉडरेट. जो आदित्य सर ओलिव बोर्ड को फॉलो हुआ है वो 20 से 25 तक कर सकते ओलिव बोर्ड. जो नॉर्मल स्टूडेंट जो नहीं फॉलो हुए वो 15 से 17 तक, सब में से 15 से 17. ठीक है. ये हालत था एक्चुअली. ये चारों सब्जेक्ट का 3 शिफ्ट में कंपैरिजन. ठीक है ना, ये आपको पता चल गया. अभी देखेंगे, अभी जो जीके में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उनको स्कोर मैक्सिमम जीके में 25 रहेगा, इंग्लिश में 18 रहेगा, क्वांट में 14 रहेगा, रीजनिंग में 17 रहेगा. ये जो एक्यूरेट जो जिनका मार्क्स फाइनल आने वाले हैं
14, 18, 25 और 17 टोटल करेंगे। ठीक है, 12, 17, 24, 5, 74 हो रहा है। एक्चुअली स्कोरिंग 74 ये जनरल वाले को रहेगा, वो इतना फास्ट कर सकते ना, इसलिए 74 तक वो जाएगा। 74 तक जनरल, और जो अच्छा सा ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो 74 तक आसान से कर सकते। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई अभी शुरू हुआ है 1-2 साल, कुछ पेपर भी 11 पैटर्न पता नहीं था, एसबीआई क्लरिकल मेंस टाइम फर्स्ट और सेकंड टाइम दे रहे हैं, उनको तो 65 से 68 तक ही आएगा, डैम श्योर। ठीक है, जो फ्रेशर है उनको 55 से 65 आएगा फ्रेशर को। जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, बहुत सारा एक्सपीरियंस 2-3 साल है, वो 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर नॉर्मल था। सेकंड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन होता है, और इधर नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है ये भी बताता हूँ। मुझे तो एक्सपीरियंस है नॉर्मलाइजेशन का, ये एसबीआई में तो बहुत सारा मैटर करता है नॉर्मलाइजेशन। एक्चुअली अटेम्प्ट्स के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। आप 70 अटेम्प्ट किए हो, नहीं तो एक बंदा 70 अटेम्प्ट किया है, एक 90 अटेम्प्ट किया है। एक क्वांट रीजनिंग में ही थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ेगा, इधर भी क्वांट रीजनिंग में भी एक्यूरेसी बढ़ेगा। ये रीजनिंग में 20 किया तो उनको 22 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई तो 1.25 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहता है, उनको थोड़ा एक 25 तक चले जाएगा। ये उनका स्कोर है 25 विथ 100% एक्यूरेसी, तभी नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा। क्वांट में आप 17 अटेम्प्ट किए तो आपको 18 मिल जाएगा। जो आपका पेपर टफ था तब आपको 20 दिए जाएंगे। कब 20 मिलेगा आपको? 17 से 20 कब मिलेगा? 100% एक्यूरेसी रहे तो ही मिलेगा। आप मान के चलो आप 17 अटेम्प्ट किए, उसमें 2 गलत है, तो कितना मिल जाएगा आपको? ये 17 में से 2 निकाले 15, 15 में 0.5, 14.50 मिलेगा आपको। 14.50, क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन करने का यही तरीका है, 100% एक्यूरेसी हुआ तो भी नॉर्मलाइजेशन होता है, नहीं तो नहीं देगा मार्क्स। ठीक है, अभी सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन कौन सा एक सब्जेक्ट आसान रहेगा? हर एक शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में देखिए, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, कौन सा तो एक सब्जेक्ट बहुत आसान था और रिमाइनिंग 3 मॉडरेट था, ऐसा दिया गया। सेकंड शिफ्ट में कौन सा आसान है, जो अटेम्प्ट किए उनको ही पता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन इतना मैटर नहीं कर सकता है, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि पेपर लेवल सबको एक ही, सबको 90% टफ ही देता है, दिया तो सबको 75% टफ देगा, दिया तो सबको। ठीक है, अपने को क्वांट रीजनिंग में स्कोरिंग नहीं आ रहा, इसलिए पेपर टफ बता रहे। एक्चुअली क्वांट रीजनिंग ही नहीं डिसाइड कर सकते, जीके और इंग्लिश भी है। जीके एंड इंग्लिश आसान से दे दिया और क्वांट रीजनिंग टफ दे दिया, तब अपने जो स्टूडेंट्स कैसा समझते, पेपर बहुत टफ था ऐसा बोलते, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। तीनों शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में एक एक तो इजी सब्जेक्ट रहेगा, एक मॉडरेट रहेगा, एक डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, ऐसा ये इसमें कौन सा सब्जेक्ट इजी है फर्स्ट शिफ्ट में पता नहीं, जो अटेम्प्ट किए उनको ही पता है। इसमें भी एक आसान से रहेगा, वो कैच करके अटेम्प्ट करना चाहिए, इसमें भी एक आसान से इजी रहेगा। ठीक है, मॉडरेट डिफिकल्ट तो सब में रहता है। एसबीआई क्लरिकल मेंस है, ओवरऑल कट ऑफ है, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ है, इसलिए सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो 1-2 सब्जेक्ट तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट देते हैं, 1-2 सब्जेक्ट इजी टू मॉडरेट देते हैं। ये जो कैलकुलेशन होता है, ऐसा एसबीआई में कैलकुलेशन होता है, क्योंकि मैं 2 बार एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्ज़ाम दिया। कितने बार? 2 बार एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्ज़ाम दिया। दोनों बार अच्छा खासा मार्क्स आए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाए, सिलेक्शन नहीं हो पाए। ठीक है,
मैं जो फर्स्ट से बताते जा रहा हूँ, लेकिन मेरा पुराना वीडियोस पूरा डिलीट कर दिया। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए डिलीट हुआ है पुराना वीडियोस। ठीक है। सो अच्छा खासा जो मैं प्रेडिक्शन किया वैसा ही हुआ। फर्स्ट प्रीलिम से प्रेडिक्ट करते ही आ रहा था। एक बार मेरा वीडियोस देखने को नहीं मिलेगा, अभी डिलीट हुआ है। ठीक है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ कितना है देखेंगे। फाइनल कट ऑफ देखेंगे क्या होता है, क्या क्या रहेगा। SC ST OBC जनरल, ये 4 कैटेगरी है अपने पास। SC को तो 57 से 63 तक रहेगा। टोटल 3 शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये सिंगल शिफ्ट नहीं, टोटल 3 शिफ्ट के बारे में। ST को 56 से 62 रहेगा, क्योंकि कई स्टेट है, गुजरात में तो बैकलॉग वैकेंसी है, 56 तक भी नहीं जाएगा। गुजरात में बैकलॉग वैकेंसीज है, उसमें 100% फुलफिल करना चाहिए इस साल, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी नहीं रखना चाहिए। तो गुजरात जैसा स्टेट 1 2 3 होगा, तो उसमें बहुत सा, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा कम कट ऑफ रहेगा, गुजरात छत्तीसगढ़ ST वालों। और BC को 61 से 68 तक रहेगा, 100% 61 से 68। जनरल को 71 टू 75, दैट्स इट। इतना ही देखने को मिलेगा। जो हर आदमी अटेम्प्ट किए हैं 100 प्लस, लेकिन उनका 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगा, 60% एक्यूरेसी रहेगा, इतना ही। 100 अटेम्प्ट किए, 60% एक्यूरेसी रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्वेश्चंस SBI क्लरिकल मेंस में बहुत सारे देखने को मिल जाता है। जब पढ़ाई एक करते, अटेम्प्ट एक, राउंड अप एक करके आते। ठीक है, ऐसा भी होता है। टेम्पटिंग रहता है पेपर, SBI क्लरिकल मेंस एग्जाम का पेपर पूरा टेम्पटिंग रहेगा, इसलिए रॉन्ग्स तो बहुत जाएगा। जो मैं बताया था ऑलरेडी, रॉन्ग परसेंटेज राइट परसेंटेज, ऐसा कौन किया उनको 100% क्लियर हो जाएगा। मैं रॉन्ग परसेंटेज 25% लेता था, राइट परसेंट 75% लेता था। उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 प्लस अटेम्प्ट किए, आपको 76 से 78 तक आसान से मिलता था। ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी बताया मैं ऑलरेडी, लेकिन वो सब वीडियोस डिलीट हो गया। सो सॉरी फॉर दैट, जो पर्सनल इश्यू था। ठीक है, अभी आपको ये वीडियो पसंद हुआ, इन्फॉर्मेशन बताया आपको, जेन्युइन लगाया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए। शेयर कीजिए, आपको फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी।